Hello friends. Today I am making this video specially for humanities students. After class 10, if you have decided that you want to take up humanities, this video is going to be of a great help to you. I'm going to talk about the subjects which humanities students should think of. I'm also going to talk about the importance of each and every subject from the career point of view. Now see, when you are choosing humanities, there are two very important factors that dominate your this decision. Your factor number one is that you are a completely creative person and you want to basically get into art, you want to get into applied arts, you want to get into designing. In short, you want to get into fine arts, or you want to get into home science, or you want to basically get into um, National Institute of Designing. So if this is your objective of taking humanities, then your focus has to be clearing on entrance exams, because your entry into fine arts, any good fine art university, say for example MS University, one of the top fine art universities of India, you want to get there, the entry is only through entrance exam. You want to get into the National Institute of Designing or National Institute of Fashion Technology, NIFT or NID, entry is only and only through entrance exam. सो हाँ, आपने क्या सब्जेक्ट लिए हैं, क्या सब्जेक्ट नहीं लिए हैं, वो इरिस्पेक्टिव है। तो आपका फोकस एंट्रेंस एग्जाम्स पे होना चाहिए। अच्छे एंट्रेंस एग्जाम्स के क्लासेस आप ढूंढिए और उसको 11th स्टैंडर्ड से आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को काफ़ी टाइम मिले आपके पोर्टफोलियो बनाने के लिए। आपने अगर ये करना है तो आपके लिए सबसे सूटेबल सब्जेक्ट्स होंगे, मतलब आपको क्या सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। साइकोलॉजी इज समथिंग दैट यू शुड स्टडी इन क्लास 11th एंड 12th. You cannot keep psychology as an optional subject. अगर आपने ह्यूमैनिटीज लिया है, सब्जेक्ट्स लाइक साइकोलॉजी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स मस्ट। पर हाँ, डिजाइनिंग की तरफ जा रहे हो तो ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले सब्जेक्ट मत लो, पर साइकोलॉजी को छोड़ना मत। फिर अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हो तो सीबीएसई बोर्ड आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स देता है, ऑप्शंस देता है, जैसे कमर्शियल आर्ट्स देता है, वेब डिज़ाइनिंग देता है, फैशन स्टडीज़ देता है, तो यू कैन एक्सप्लोर दिस सब्जेक्ट्स। ठीक है। फिर से फॉर एग्जांपल आपने ह्यूमैनिटीज़ इसलिए लिया है क्योंकि आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या करना है, पर हाँ फॉर श्योर है कि साइंस और कॉमर्स तो नहीं करना है। ठीक है, देन आई वुड सजेस्ट टेक गुड सब्जेक्ट्स विच मेक्स योर मार्कशीट वेरी स्ट्रॉन्ग। आपकी मार्कशीट बहुत स्ट्रॉन्ग बने। सब्जेक्ट्स लाइक साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, हिस्ट्री एंड इंग्लिश, दीज आर वेरी गुड सब्जेक्ट्स। आपको ये सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। ये सब्जेक्ट्स आपकी मार्कशीट को बहुत वर्सटाइल बनाते हैं, और दूसरा, ये सब्जेक्ट्स आपके लिए करियर ऑप्शंस भी काफ़ी ओपन रखते हैं। जैसे अगर आप ह्यूमैनिटीज़ लेने के बाद साइकोलॉजी करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट लाइक इकोनॉमिक्स विल हेल्प यू, सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश विल हेल्प यू। इंग्लिश तो कंपलसरी खैर है ही, बट या इकोनॉमिक्स विल डेफिनेटली हेल्प यू। आगे जाके सपोज कि आप बीबीए करना चाहते हैं, आप मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, तो अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप लिया होगा तो आपको वो भी बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज इट विल बेसिकली गिव यू it will basically give you an idea about what exactly business studies is, how do you basically run the business, who is an entrepreneur. तो हाँ, the students who are taking up business, the students who are taking up humanities and they want to keep their options open, their career options open, they want to have broader career choices, then economics, psychology, entrepreneurship, history must लेना ही है। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। अभी मैं वन बाय वन आपके साथ शेयर करूँगी हर एक सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। नीचे लिंक में भी मैं आपके साथ बहुत ऑथेंटिक वेबसाइट्स भी शेयर करूँगी, जैसे कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप लेते हो तो आपके लिए कौन से करियर ऑप्शंस ओपन रहते हैं, अगर आप इकोनॉमिक्स लेते हो तो कौन से करियर ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हो, साइकोलॉजी से आपके कौन से करियर ऑप्शंस ओपन रहते हैं। आई एम गोइंग टू शेयर दोज लिंक्स एज वेल, तो आप लोग वो लिंक्स को भी आराम से डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको एक काफ़ी ब्रॉडर आइडिया है। एंटरप्रेन्योरशिप से जैसे मैंने आपको कहा, बीबीए का ऑप्शन ओपन रहता है, आप एचआर करना चाहते हैं उसका ऑप्शन ओपन रहता है,
साइकोलॉजी करने से आप चाइल्ड साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी से फॉर एग्जांपल आगे जाके आप लॉ भी करना चाहते हो, अगर आपने साइकोलॉजी लिया तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहता है, हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिलता है, बिकॉज इवेंचुअली यू सपोज टू डील विद ह्यूमन बिहेवियर, तो एक साइकोलॉजी का बेस रहे तो काफ़ी अच्छा है. सेकेंडली आई ऑलवेज, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि यू टेकन ह्यूमैनिटीज एंड नॉट डूइंग साइकोलॉजी डजंट सर्व द पर्पस. इट्स लाइक मंदिर में गए और दर्शन नहीं किए. समझ में आ रहा है? सो इकोनॉमिक्स अगर आप लेते हैं तो इकोनॉमिक्स कीप्स योर ऑप्शन ओपन फॉर प्योर इकोनॉमिक्स में. अगर आपको जाना है, अगर आपको किसी भी तरह की एंट्रेंस एग्जाम्स देनी है तो इकोनॉमिक्स आपको बहुत हेल्पफुल रहता है. डेफिनेटली इस मैनेजमेंट की तरफ जाना है तो इकोनॉमिक्स बहुत हेल्पफुल रहेगा. इकोनॉमिक्स ऑल्सो कीप्स योर गेट्स ओपन फॉर यूपीएससी एग्जाम्स एक्सेट्रा. ये सारे सब्जेक्ट्स का अगर आपके पास पहले से नॉलेज है तो बहुत हेल्पफुल रहता है. So my only suggestion is कि when you are deciding your subjects, always see the impact of those subjects on your mark sheet. Because class 12 में स्कूल का नाम ऊपर नहीं लिखा होगा. सीबीएसई बोर्ड से आप क्लास 12 क्लियर कर रहे हो तो सब्जेक्ट्स जो आप कर रहे हो वो लिखा होगा. तो आप अपनी जो मार्कशीट है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे. अगर आप एक सीरियस और एक कन्वेंशनल करियर की तरफ जाना चाहते हैं, हाँ, नॉन कन्वेंशनल करियर है फॉर एग्जाम्पल डांस, म्यूजिक, प्योर क्रिएटिव करियर्स की तरफ जाना चाहते हो तो हाँ, सब्जेक्ट का रेलेवेंस नहीं है, राइट? आपकी खुद की क्रिएटिविटी का रेलेवेंस ज़्यादा होगा. सो दिस इज गोइंग टू बी माई टेक फॉर स्टूडेंट्स हु आर चूजिंग ह्यूमैनिटीज आफ्टर द क्लास 10. प्लीज़ चेक द लिंक्स आपके लिए पेस्ट करूँगी, वो आपको बहुत डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग देगा हर एक सब्जेक्ट के करियर के लिए. थैंक यू सो मच.